पर बड़ी खबर, इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी है। गोविंद कांडा का तूफानी प्रचार भी लगातार जारी है। तो गोविंद कांडा भी अपने स्तर पर कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अगर आज के शेड्यूल की बात करें, आज के समय सारणी की बात करें तो 8 गांव में जनसभाओं को गोविंद कांडा संबोधित करेंगे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके साथ साथ बड़ासरी और कुतियाना गांव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोविंद कांडा और रणजीत सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से अब ये बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में और तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में एक बेचैनी भी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सुबह 11 बजे कार्यक्रम बड़ासरी गांव, फिर उसके बाद अगला पड़ाव कुतियाना गांव दोपहर 12 बजे, फिर उसके बाद अगला पड़ाव दोपहर 1 बजे जोड़किया गांव। तो गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। गिगोरानी गांव दोपहर 2 बजे, फिर उसके बाद अगला पड़ाव दोपहर 3 बजे कागदाना गांव, फिर उसके बाद जसानिया गांव शाम 4 बजे, फिर उसके बाद कुम्हारिया गांव शाम 4 बजे, बड़ासरी गांव सुबह 11 बजे। तो लगातार हम आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से बढ़ते दिनों के साथ और बढ़ते समय के साथ चुनावी प्रचार को तेजी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा बने हुए हैं। जितेंद्र शर्मा, बात करें गोविंद कांडा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से कितने गांव को अब तक कवर किया जा चुका है और किस तरीके का लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं साथ के साथ और ये जोड़ना चाहूंगा, जिस तरीके का भारी जन समर्थन मिलता हुआ गोविंद कांडा को दिखाई दे रहा है, लेकिन सियासी पंडितों का दृष्टिकोण इसको लेकर यह रहता है कि ये वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से गोविंद कांडा की छवि है, छवि बड़ी निर्भर करती है कैंडिडेटों की। लोग बाग पूरा आकलन करते हैं उनके व्यक्तित्व का, और जिस तरीके की उनकी छवि है, हमने देखा है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उनकी बाह पकड़कर खींच लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और सारी चीजें जो है वो ही बीजेपी भी मेन मुद्दा रखते हैं कि आपके कैंडिडेट की आप छवि देखिए। दूसरी तरफ आप दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की छवि देख सकते हैं कि एक तो एक प्रचार के लिए जिस तरीके से चल रहे हैं, हम मुद्दों को नहीं सुनते। दूसरा, जो पार्टी के जो ये लगा लीजिए, मैं कहूंगा कि सुप्रीमो ही है एक किस्म से, उनके पास जाना भी और उनसे बात करना भी अपने आप में चुनौती बन जाती है। और दूसरी तरफ जब बीजेपी की, कल मैं बताऊं आपको कि रैली थी, रैली में बीजेपी के तमाम आला नेता यहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने सिर्फ यही अपील की कि देखिए, मैं आप लोगों के बीच में आपके कार्यक्षेत्र के अंदर जो आपके विकास के रुके हुए मुद्दे हैं, रुके हुए काम हैं, उनको लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। आप जो भी आपके काम है आप बताइए। कहीं ना कहीं आचार संहिता को लेकर लोगों के अंदर संभावना है कि इसके बाद काम होंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट लोग बाग जो सोच रहे हैं वो है गोपाल कांडा, क्योंकि देखिए, सिरसा से वो विधायक है, जिस तरीके से कोविड के दौरान उन्होंने काम किया, हॉस्पिटल खोले, लोगों की सेवा की, तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, वो मंच पर एक ही ये भी कहते हैं कि देखिए, सबको परखा बारी बारी, अब की बार गोपाल कांडा की यारी। तो ये कहीं ना कहीं वो खुले मंच से कहते हैं और खुले मंच से चैलेंज भी करते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार भी है, बीजेपी जिस तरीके से विकास करवा रही है, और दूसरी तरफ हलोपस सुप्रीमो के पास भी उनको ये जाने का मौका मिलेगा कि अगर आपके क्षेत्र में काम, क्योंकि गोविंद कांडा लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं और गोपाल कांडा उनके बारे में लगातार यही कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर काम ना हो तो आप मेरे पास आइए, सिरसा कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास हो रहा है, और लोगों का विश्वास भी सटीक है कि पिछले 3 साल, जिस तरीके से सरकार के 3 साल बचे हैं, तो सरकार भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जो काम करवाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े रखे, लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोगों के पास यही विकल्प है कि विकास अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं गोविंद कांडा के साथ आपको जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो दूसरे कैंडिडेट हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की भागीदारी किसकी है? इस समय बीजेपी की भागीदारी चल रही है, और लगातार बीजेपी भी ये चाहेगी कि जिस ग्राउंड लेवल पर, जिस पर उसका कभी भी कमल नहीं खिल पाया, तो वो कहीं ना कहीं वो भी पुरजोर लगा रही है। और पूरे जिस तरीके से विकास के मुद्दे हों या लोगों की जन समस्या हो, लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ साथ
तमाम पार्टी लगी हुई है, वो चाहे जेजेपी हो या हलोपा के। जिस तरीके से आप देख रहे हैं गोपाल कांडा गांव गांव में जा रहे हैं, गांव गांव में लोगों को समझा रहे हैं, तो ये चीज जो है बड़ी मायने रखती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके का जब शुरू में हमने आए थे, हमने देखा था एलनाबाद में ग्राउंड रिपोर्ट को चेक करके, तो लोगों के अंदर एक किसान का मुद्दा था, लेकिन आज की तारीख में लोगों को विकास दिखाई देता है और कहीं ना कहीं वो विकास के मुद्दे को लेकर ही बात भी करते हैं, समस्याएं भी बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी बात है। इतने दिनों बाद ये चेंज हो गया है और लगातार जो है पार्टियां जो है वो प्रचार कर रही हैं। तो अब ये देखना ये है कि किस तरीके से विकास को लेकर लोगों का विश्वास बनता है और कहीं ना कहीं आने वाला समय भी बताएगा कि किस तरीके से बीजेपी जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहां तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, यहां पर और बदलते समय के साथ और बढ़ते समय के साथ जिस तरीके से चुनावी फिजाओं में एक अलग तरीके का रंग देखने को मिल रहा है और लोकतंत्र के इस पर्व को इलाहाबाद की जनता एक बार फिर से जीने को तैयार है। लेकिन यहां पर देखा जाए और एक तुलनात्मक विश्लेषण करें जितेंद्र, चूंकि आप लगातार इलाहाबाद उपचुनाव को बारीकी से कवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और दूसरे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के चुनावी प्रचार में सबसे बड़ा अंतर क्या देखा जा रहा है? और जो मंच के जरिए, जनसभाओं के जरिए जो बात कही जा रही है, क्या वो ग्राउंड लेवल तक बात पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल यश, देखिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखिए बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अभी 3 साल जो हैं, अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी है और दूसरे जो प्रतिनिधि हैं, मैं कहूंगा कांग्रेस के चाहे पवन बेनीवाल हैं, जिस तरीके से भरत बेनीवाल के साथ उनका कटआउट चल रहा है, कहीं ना कहीं मतभेद हैं, शैलजा ग्रुप अलग है, हुड्डा ग्रुप अलग है, तो उनके अंदर लोगों को लगता है कि अगर इस कैंडिडेट को हम बीच में लाते हैं तो विकास कहां से होगा। ये चीज जो है लोग बाग सोचने लगे हैं और इनेलो के जिस तरीके से अबे चौटाला है, उनका व्यक्तित्व अलग है, उनसे लोग बाग भी डरते हैं, उनसे बात करने से कतराते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उनकी करनी और कथनी में अंतर है। करनी और कथनी में इसलिए अंतर है कि पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने कोई भी विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया। जिस तरीके से क्षेत्र के विकास को लेकर कभी भी उन्होंने हाउस में बात नहीं रखी, तो लोग बाग इस बात से भी नाराज हैं, लोग बाग समझने लगे हैं। और बचा विकल्प बीजेपी का, और बीजेपी को भी लोग बाग इसलिए आजमाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इन 3 साल में बीजेपी क्या करना चाहती है। और दूसरी बात, सबसे प्लस पॉइंट जो गोविंद कांडा के लिए, क्योंकि हलोपा सुप्रीमो जो है, देखिए यहाँ जो विधायक हैं सिरसा से गोपाल कांडा, वो काम कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मेरे क्षेत्र में देखिए काम किस तरीके से हो रहा है और लोग बाग उनसे जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जेजेपी का भी एक रोल मॉडल है। तो तीनों पार्टियां लगकर कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को भुनाने पे लगी है, लेकिन दोनों पार्टियों को अभी तक फिलहाल उनका कोई सेटअप प्लान नहीं है। मैं ये कहूंगा उनका जो है एक ग्राउंड लेवल पर जाके किस तरीके से बात करें, पब्लिक से कैसे बात की जाए, लोगों से कैसे जुड़ा जाए, उनके पास सिवा किसानों के मुद्दे पर, और आप ये लगा लीजिए जिस तरीके से इनेलो के जो हैं अबे चौटाला है, उनका सिर्फ के मैंने आपके कहने से देखो इस्तीफा दे दिया, अब लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि भाई आपने 2 साल बाद 2 साल के अंदर इस्तीफा दे दिया, 3 साल के लिए ये चुनाव जो है, ये उपचुनाव जो है, अगर आप देखें तो ये उपचुनाव जो है इनेलो की तरफ से थोपा गया है, अबे चौटाला की तरफ से थोपा गया है। तो लोग बात चाहते हैं कि क्यों ना इस अवसर पर अपने विकास कार्य करवाए जाएं। हमने देखा है, हमने गांव के अंदर देखा है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर 8वीं से 10वीं की बच्चियां जो हैं एलनाबाद आने के अंदर उनको 35 से 40 किलोमीटर लगता है, लेकिन एक बस लगी हुई है। इसको लेकर जो है गोपाल कांडा ने भी कई जनसभाओं में कहा कि ये तो छोटी सी बात है, अगर जीएम को भी फोन करें तो बस लग सकती है। तो मेन छोटे छोटे मुद्दे या बड़े बड़े मुद्दे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, बीजेपी और जेजेपी, और मैं कहूंगा कि गोपाल कांडा लगातार प्रचार कर रहे हैं और उन दोनों पार्टियों के पास अभी तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे लोगों के बीच जाया जाए, क्योंकि वो अपनी सफाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो है विकास की बात कर रही है और विकास का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। जी जितेंद्र, बहुत अच्छे तरीके से आपने विश्लेषण किया है। इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप बारीकी से अपनी नजरें गढ़ाए हुए हैं कि किस तरीके से इस चुनावी फिजा में बदलते समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कल की कागदाना रैली के बाद एक बहुत बड़ा संदेश विपक्षी खेमे में गया है, दूसरे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के बीच में गया है। लेकिन अगर बात करें संगठन की, तो संगठन कौन सी पार्टी का मजबूत दिखाई दे रहा है, और खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी और हलोपा की। क्या उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर क्या एकजुटता दिखा पा रहे हैं उस तरीके से?
देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि जब स्टार्टिंग चुनाव का बिगुल बजा था और हम लोगों ने गांव के अंदर जाके देखा तो लोगों के मुद्दा था किसानों का मुद्दा के किसानों के 3 कृषि विधेयक जो है इनको लेकर जो है तो लोग बाग इसके अंदर जो है गुमराह थे। मैं कहूंगा कि कुछ बहुत से लोग हैं, हम आज भी देखते हैं कि झंडा उठाकर काले झंडे लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं, तो वो गिने गिनाए लोग हैं। हाँ, उनको भी समझने में हमें भी टाइम लगा कि ये किसान है या अलग हैं। वो भी पार्टियों के लोग हैं, हम पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे हम देखकर पहचानने लगे हैं कि यही वो लोग हैं, गांव गांव जाते हैं जो काला झंडा दिखाते हैं। अब लोगों को भी लोग बाग इस बात को समझने लगे हैं कि विकास जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी, जेजेपी और हलोपा सुप्रीमो लोगों को यह समझाने में सफल रहे हैं कि विकास आपके क्षेत्र का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूंगा कि ये मुद्दा जो है लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है, लोग बाग बोलने लगे हैं, वो अपनी समस्या बताने लगे हैं। लेकिन जब उनसे किसानों से संबंधित बात की जाती है तो वो कहते हैं कि किसान जो है शांति प्रिय है, वो कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसान ऐसा नहीं कर सकते कि आपको धक्के मार के निकाल दें, आपको गालियां दें, आपके ऊपर अपशब्द कहें। तो ये चीजें जो है, ये चीजें अब मुद्दे नहीं रहे। अब मुद्दा जो बचा है वो विकास का मुद्दा बचा है। और लोगों की एक ही राय है कि जो हमारे अब 3 साल के लिए वो बीजेपी को आजमाएं या जो उनकी सोच है जिस पार्टी को, लेकिन लोगों की एक सोच हमने क्लियर देखी है कि वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए कि फिलहाल किस तरीके से चुनावी माहौल बदलते समय के साथ और बढ़ते समय के साथ बनता जा रहा है। लेकिन इतना जरूर आप ये समझिए कि कल की कागदाना रैली के बाद चुनावी फिजाओं में एक अलग तरह का बदलाव का रंग देखा जा रहा है। और इस बात को लगातार हम कह रहे हैं कि समीकरण बदले हैं और इस समीकरण बदलने का असर आप जरूर देखेंगे कि 30 तारीख को एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा।